साथ में वराबिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा के छात्रों ने कक्षा 3, 5, 8 और 10 में सभी विषयों में दिल्ली से बेहतर स्कोर किया है। हालांकि राज्य के सरकारी स्कूलों ने कक्षा 3 और 5 में निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। बता दें कि एनएस कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में शिक्षा प्रणाली का आकलन करता है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई प्रदेशों के स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन को दर्शाया गया है, जिसमें हरियाणा के कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों ने सभी विषयों में दिल्ली से बेहतर स्कोर प्राप्त किया है, जबकि राज्य के सरकारी स्कूलों ने कक्षा 3 और 5 में निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सर्वेक्षण में एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रिजल्ट जारी किया जाता है। यह सर्वेक्षण कक्षा 3, 5, 8 और 10 में छात्रों द्वारा विकसित योग्यता की जांच करता है। स्कूली शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करने के लिए हर 3 साल में सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण साल 2017 में आयोजित किया गया था। हरियाणा में कक्षा 3 में 2017 की तुलना में इस बार भाषा में स्कोर 329 में से 315, गणित में 307 में से 299, ईवीएस में 313 में से 300। हालांकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में भाग लेने वाले 41% छात्रों का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई करने के साधन नहीं थे, जिसके चलते पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इस बार गिरावट आई है। 1.18 लाख स्कूलों के 34 लाख से अधिक छात्रों का मूल्यांकन किया गया। एनएएस 2021 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 720 जिलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 3 साल की अवधि में आयोजित कराया जाता है। एनएएस 2021 में देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के दोनों स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल हिस्सा लेते हैं। सर्वेक्षण कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित और ईवीएसई में 22 भाषाओं में आयोजित किया जाता है। कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आयोजित किया जाता है। कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट को कई मायने में उपलब्धि के तौर पर देख रही है। एक तरफ देश में दिल्ली के स्कूल मॉडल का जिक्र जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के छात्रों के द्वारा बाजी मारना बताता है कि प्रदेश में भी शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, जिसका परिणाम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के रूप में सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए हरियाणवी छात्रों का दबदबा जो दिखा है, इस पर पैनल के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है, इस पर पैनल का क्या कहना है, क्या मानना है, क्या जानना है। प्रवीण अत्रे साहब है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है सर। रविंद्र सिंह ढोल है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हैं आप, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका भी। अश्विनी दुलेड़ा, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आप प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेडू, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। प्रोफेसर सुभाष सप्रा, शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। एक बार फिर स्वागत है सप्रा साहब आपका। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। अत्रे साहब, बधाई हो, दिल्ली के छात्रों को पछाड़ दिया। धन्यवाद अनामिका जी। अनामिका जी, आपको याद होगा हम जब भी चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली की शिक्षा नीति, दिल्ली की स्वास्थ्य नीति, इसके ऊपर और अरविंद केजरीवाल स्वयं लगातार इसके ऊपर झूठ बोलते थे। और मैं जितनी बार इस विषय पे चर्चा पे आया हूँ, हाँ। मैंने हमेशा प्रवक्ताओं से एक ही सवाल पूछा कि आपने दिल्ली में अगर कोई एक नया स्कूल बनाया हो तो उसका एड्रेस बता दीजिए, आपने कोई नया अस्पताल बनाया तो उसका एड्रेस बता दीजिए। मेरा मकसद मात्र ये था कि ये जब झूठ फैलाने की कोशिश होती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इस झूठ से जनता अवगत है। लेकिन जब हम बात आज कर रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे की,
नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नतीजों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के झूठ को प्रदेश की और दिल्ली की जनता के सामने लाके खड़ा कर। हम लगातार इस बात पे चर्चा करते रहे हैं कि हरियाणा में वर्तमान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके ऊपर बहुत काम किया। लेकिन हमारे विरोधी मित्र जो है गाए बगाए कोई ना कोई तर्क लेके आते थे कि साहब देखिए स्कूलों में तो टीचर नहीं है। कई मित्र तो यही कह देते थे कि साहब स्कूल में तो बेंच ही नहीं है। मतलब वो विरोधियों की एक ऐसी आलोचना जो तथ्यों से परे होती है। देखिए, जिस तरह से नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट ने बताया कि हरियाणा के स्कूलों के छात्र इस सर्वे में दिल्ली के स्कूलों के छात्र से बेहतर साबित हुए। और देखिए, इस सर्वे का उद्देश्य क्या है? मात्र एक उद्देश्य है कि जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर की गुणवत्ता वो उजागर हो, पता लगे किस प्रदेश में शिक्षा का स्तर, जो शिक्षा का स्तर है उसकी गुणवत्ता कैसी है, और उसके ऊपर प्रदेश सरकार और बेहतर काम कर सके, उसको और बेहतर बना सके, इसके ऊपर काम। हर 3 साल में ये सर्वे होता है। और हरियाणा प्रदेश के स्कूलों के बच्चों ने ये साबित किया कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के ऊपर जो भी काम किए उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी सीखने की क्षमता, उनकी सीखने की इच्छा वो बेहतर हुई है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने स्कूलों के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन किया, नई शिक्षा नीति जो सरकार की आई। देखिए, हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश था जो केंद्र ने नई शिक्षा नीति 2020 लेके आई थी। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश ने लागू किया। हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश बन गया जिसने बाकायदा ये भी एक परिवर्तन किया कि स्कूलों को बाकायदा ग्रेडिंग दी जाए, मतलब रैंकिंग हो स्कूलों की। जिस तरह से हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बताते हैं, फलां यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है, दूसरी की है। इसी तरह से हरियाणा सरकार ने, शिक्षा विभाग ने स्कूलों की रैंकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे हो कि वहां का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का अनुशासन कैसा है, स्पोर्ट्स के मामले में स्कूल में क्या हो रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा, ये अलग अलग पैरामीटर बना के बाकायदा रैंकिंग की व्यवस्था की। उसका भी कारण यही था कि कम से कम जो अभिभावक है उनको पहले से पता हो कि उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, वो देख सके कि किस स्कूल की रैंकिंग कितनी बेहतर है, उस हिसाब से वो स्कूल का चयन कर सके। इसके अलावा जो आमूलचूल परिवर्तन है, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो आपने मुझे बधाई दी, बधाई मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि हम हरियाणा के लोग हैं और हमारे बच्चों ने जो अचीवमेंट किया है, इस सर्वे में जो हमें मार्क्स मिले हैं वो बहुत बेहतर है। और जिन लोगों ने लगातार झूठ का प्रचार करना शुरू किया था, उन लोगों का झूठ जनता के सामने एक्सपोज हुआ। अश्विनी दुल्हेड़ा, कहाँ पीछे रह गई दिल्ली? जी देखिए अनामिका जी, मैं परवीन अत्रे जी को जो ये जो बधाई स्वीकार कर रहे हैं, पहले तो इनको ये मानना पड़ेगा कि ये जो बधाई हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री जो 10वीं फेल है जिसको वोकेशनल एजुकेशन का भी नहीं पता। और आप इस सर्वेक्षण की बात करें तो पीछे पंजाब को नंबर 1 बताया गया था, वहां तो आम आदमी पार्टी सरकार बन गई। अब हरियाणा को नंबर 1 अश्विनी दुल्हेड़ा, रुकिए, क्या कहा आपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को? क्या कहना? अत्रे साहब आप चुप रहिए। मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना। अश्विनी दुल्हेड़ा, मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल हम आप ही को सुन रहे हैं। आपने 10वीं फेल कहा है शिक्षा मंत्री को, आप शिक्षा मंत्री को 10वीं फेल कह रहे हैं। उन्होंने खुद माना है कि मैं 10वीं मेरा कंपार्टमेंट आया है। अच्छा, आप उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। अच्छा, उनका स्टेटमेंट खुद सुन लीजिए। उन्होंने खुद माना है कि 10वीं सुना दीजिए, ऑन एयर सुना दीजिए। और 10वीं फेल होना मैंने सुना नहीं है सर, आप मुझे सुना दीजिए। उन्होंने खुद माने ये बात, आप मुझे सुना दीजिए ना, आप सुना मैं आपको भेज दूंगा अनामिका जी, मैं भेज दूंगा, फोन लेकर भेज दूंगा शिक्षा मंत्री जी का बयान। और अभी कल जी न्यूज पे एक बच्ची उनसे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पूछती है और वो शिक्षा मंत्री जी का उनको ये नहीं पता वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले परवीन अत्रे जी अपने शिक्षा मंत्री को शिक्षा दिलवाएं ताकि वो हरियाणा के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अगर हरियाणा के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी होती पहले की पार्टियों ने और अब की पार्टी जो ये हाल में पार्टी है, तो आज हरियाणा का ये हाल नहीं होता। आज हरियाणा के स्कूलों में से हाल की बात कर रहे हैं, उपले बनाए जाते हैं जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं उसको। सर 2021 की रिपोर्ट पर भी बोल लीजिए कुछ।
अश्विनी जी, एनएस 2021 की रिपोर्ट पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे प्रभु आप? ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शिक्षा मंत्री के पास कितनी डिग्रियां हैं या नहीं है। आप मुझे ये बताइए, एनएस 2021 का जो रिजल्ट आया, जो रिपोर्ट आई है, उस पर आप अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? उस पर भी बोलिए ना। उसी पे एक हरियाणवी कहावत उपले पाथने की वजह से आ गई है क्या ये रिपोर्ट? अगर इन्होंने इसका लिखा हुआ था तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बननी चाहिए थी। आप इसे फेक रिपोर्ट कह रहे हैं। बननी चाहिए। आप इतना घूम फिर के क्यों जा रहे हैं? आप आज दिल्ली का जो शिक्षा रखिए बात, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे देश में मशहूर है, आज पूरे विश्व में मशहूर है। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है 100% वहां रिजल्ट आ रहा है। हरियाणा के छात्रों ने दिल्ली के छात्रों को कैसे पछाड़ दिया, तभी तो पूछ रही हूँ ना। आपके शिक्षा मॉडल में क्या कमी रह गई कि छात्र पीछे? अनामिका जी, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो नहीं बता रहे आप हरियाणा के सरकारी स्कूलों में उपले पाथ रहे। गवर्नमेंट ने पीछे पंजाब का कराया था। हाँ। अगर ये सर्वेक्षण सही होता तो पंजाब में तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी चाहिए थी और नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे उनको पूजना चाहिए था। और आज अच्छा, पंजाब चुनाव इसके बाद हुए हैं क्या? तो हरियाणा का सर्वेक्षण किया गया, हरियाणा का ये नंबर बताया गया, 2 साल बाद हरियाणा को देख लेना आप। ठीक है, मतलब आप इसे फेक रिपोर्ट बता रहे हैं ना। थोड़ा एग्जाम्पल मुझे अटपटा लगा क्योंकि पंजाब चुनाव पहले हो गए, एनएस की रिपोर्ट भी अब आई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी बात, आप इसे फेक बता रहे हैं। रिपोर्ट तो चुनाव से पहले हुई ना। अगर लोगों ने वो सर्वेक्षण ठीक होता तो लोग पर आप बधाई ले रहे थे क्या? पार्टी को वोट देते। ये तो पूरे अत्रे साहब क्या कह रहे हैं ये? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, मतलब मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि ये लोग इतने झूठे हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी का बयान है तो वो 10वीं फेल है। मुझे नहीं, रुक जाइए, 3 और मेहमान है, मुझे आगे बढ़ना। आ रही हूँ अश्विनी जी, हम ड्रोन भेज देते हैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही है, बहुत बड़ी। अश्विनी जी मैं आ रही हूँ, सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ। इनके अरे भाई, सांसद ने माना है मुख्यमंत्री। अरे भाई, अब सुन तो लो ना, बहुत हो गया आपका भाई। अब सुन लो, थोड़ा सुन लो आराम से, बहुत हो गया आपका भाषण। देखिए, ऐसा है अनामिका जी, अश्विनी जी ऐसे नहीं होता, प्लीज सर, भाषण यहाँ पर किसी का नहीं चाहिए, अपनी बारी में बोले। 3 मेहमान मेरे पास और हैं। अश्विनी जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए, फेडर गिरा दीजिए। आ रही हूँ सर। अश्विनी जी बड़ी माफी के साथ दोबारा आऊंगी 3 और मेहमानों के बाद। अत्रे साहब, देखिए, ऐसा है कि नवीन जैन जब प्रदेश अध्यक्ष होते थे आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने इसी तरह से शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। तब कंवर पाल जी ने यह कहा था कि भले ही मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति दिल्ली पे भारी पड़ रही है। उन्होंने ये जवाब दिया था, वरना मुकंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर में वो कैसे चले गया था? वो 10वीं फेल थे, किन्ने ले लिया उनको कॉलेज के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने सवाल एक छोटा सा किया था कि ये बता दीजिए कौन सा नया स्कूल खोला है, कौन सा नया अस्पताल खोला है। इस बात का जवाब नहीं देते, दाएं बाएं का भाषण करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अगर आपने कोई अचीवमेंट की है तो आप बताइए। यहाँ पे कम से कम हरियाणा न्यूज ने आपको एक मंच दिया है, प्रदेश की जनता को पता लगेगा। सच्चाई ये है कि आपने किया कुछ नहीं, केवल झूठ बोला है, वो झूठ की पोल खुल गई है। केवल ये अंतर है। वो इसके पीछे आधार दे रहे हैं अत्रे साहब की अगर ये रिपोर्ट सच होती तो पंजाब में आप सत्तासीन होते। देखिए, ऐसा है, पंजाब में सत्तासीन का इस रिपोर्ट से क्या लेना देना? नहीं, उनको लग रहा है की सर्वे रिपोर्ट है। 2021 में ये सर्वे हुआ, मतलब एग्जाम हुआ। ये बाकायदे का एग्जाम कंडक्ट होता है, एनसीईआरटी एग्जाम देती है देश के शिक्षा विभाग की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ये सर्वे किया जाता है। इसका बाकायदा एग्जाम होता है। ठीक है, 833 जिले पूरे देश के इसमें शामिल होते हैं। ये बात मुझे नहीं, इसका पंजाब के चुनाव से क्या लेना देना? ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। रविंदर सिंह ढुल, आपको क्या लगता है सर, एनएस की इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अनामिका, जो ये रिपोर्ट आई है, मैं इस रिपोर्ट के लिए हरियाणा की आवाज उठा दीजिए, इनकी आवाज उठाइए, बोलिए सर, बोलिए। हरियाणा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के लिए मैं हरियाणा के सभी छात्रों को, विभागों को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया कि वो आज इस सक्षम पोजीशन में आए हैं कि जो दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी पार्टी जो प्रपंच रचती रहती है, झूठे प्रपंच, उनको पछाड़ते हुए अपनी बेसिक फैसिलिटीज के साथ सबसे आगे आए। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने लेकिन लगा दिया, नहीं तो मैं कहने वाली थी कि बहुत ही कर्णप्रिय शब्द लगते हैं जब बीजेपी और कांग्रेस हाँ में हाँ मिला देती है तो।
देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे आदत नहीं है सर सुनने की, देखने को मिलता नहीं है सर। नहीं देखिए, जहाँ पर आप देखिए बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, तो बच्चों को बधाई तो देना बनता ही है। बिल्कुल, ये वो शब्द थोड़ी ना, तो उनको तो बधाई बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो शब्द मैं लेकर के आ रहा हूँ, आपकी आवाज सर जा रही है। आपने अगर हेडफोन पहना है तो थोड़ा उसको आप थोड़ा हाथ से ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो कोविड वाली जो चीज है, कोविड की बात आपने कही डिबेट के अंदर भी, तो आप इस बात को समझिए कि कोविड के दौरान जिस प्रकार जो है एक मैं बड़ी शिकायत लेकर के आ रहा हूँ, तो शिकायत बताना बहुत आवश्यक है। हाँ। ताकि प्रवीण अत्रे जी के थ्रू सरकार तक पहुंचे। हाँ। लगभग सभी स्कूलों ने, खासकर की प्राइवेट स्कूलों ने जिस प्रकार से बेजा तरीके से फीस बढ़ाने का काम किया, उसके ऊपर सरकार को जिस सख्ती का इस्तेमाल करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। ये एक पहली शिकायत है। दूसरी शिकायत, जिस प्रकार आपका जो रूल 134A था गरीब बच्चों के लिए, जो पहले सरकार इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे एक्ट केंद्र एजुकेशन एक्ट के अंदर, उसको हटाने का काम किया, जिससे गरीब बच्चों तक शिक्षा की उपलब्धता कम हुई पहले की बनस्पत। ये दो महत्वपूर्ण शिकायतें हैं, जिन शिकायतों को सरकार को पूरी तरह से गौर भी करना चाहिए। गौर करके एक्शन लेना चाहिए हर एक उस स्कूल को जो कि शिक्षा की उपलब्धता को लगातार कम करता है। जहाँ तक बात बच्चों की परफॉर्मेंस की है, मैं तो कहता हूँ, अभी पीछे एक वीडियो आया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने भी हरियाणा की एक बच्ची से खेल के मामले में पूछा था, हरियाणा के बच्चे हमेशा खेल में आगे क्यों जाते हैं। तो हरियाणा तो चाहे खेल हो चाहे शिक्षा हो, हमेशा से लीड रहा है इस देश के अंदर, था, है और रहेगा। सरकार कोई भी हो, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेहनत ये बच्चे और उनके अभिभावक खुद कर रहे हैं। सरकार फैसिलिटेट करती नहीं है। वर्तमान सरकार ने भी कुछ फैसिलिटी लेकर के आई है, जैसे जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की आपके पास में टैब आ गए हैं, पहले टैब नहीं होते थे, आज टैब आप उसको बांट रहे हैं। ये जो एडवांसमेंट है, जो एडवांसमेंट की चीजें सरकार समय तो समय जो लेकर के आ रही है, सरकार लगातार उसको लेकर के आती रहे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो वहाँ पर स्कूलों के अंदर पद खाली है उनको भरने का काम सरकार कब करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप इन बातों को समझिए, जो बेसिक फैसिलिटी जो है, जो शिक्षा के पद, शिक्षकों के जो पद खाली है उन्हें भरिए। उसके अलावा गरीबों तक जो शिक्षा पहुंचानी चाहिए, जिस प्रकार से पहुंचानी चाहिए उसको पहुंचाइए। और उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों ने जो पिछले 2 साल के अंदर जो है फीसें बढ़ाने का काम किया है, हम खुद देखते हैं, हम खुद भी फील करते हैं उस प्रेशर को। जब इन लोगों की इनकम लगातार कम हुई कोरोना के दौरान, स्कूलों ने अपनी फीस को बढ़ाया, लगातार बढ़ाया, उसके ऊपर लगाम नहीं लगा पाए। अभिभावक स्कूलों से कोर्ट तक चक्कर काट रहे हैं, कभी डीओ भी चक्कर काट रहे हैं। मैं मानता हूँ कि लोभी को तोड़ा जाए, जिसका मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है कि पानीपत के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि प्राइवेट स्कूलों के साथ फीस के मामले में आप समझौता कर लीजिए। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को समझौता नहीं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है विजेंद्र जी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जवाब ले लूं या पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लूं सर? नहीं, एज यू विश। सर चलिए आप भी अपने सवाल छोड़ दीजिए, मैं देख रही थी अत्रे साहब नोट कर रहे थे। थोड़ा और नोट कर लीजिए प्रवीण जी। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। अनामिका जी, मुझे बोलना है ना? बिल्कुल विजेंद्र जी। हाँ अनामिका जी, देखो सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश के हमारे होनहार विद्यार्थियों को, हरियाणा प्रदेश के हमारे मजबूत अध्यापकों को आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आज इस क्षेत्र में इतना नाम रोशन किया हरियाणा पर जी। लेकिन अनामिका जी, यहाँ पर वही लेकिन किंतु परंतु तो चलेंगे। ये बधाई के पात्र सरकार नहीं है जो आपने प्रवीण जी को बधाई दी। नहीं, आप होते सरकार में तो मैं आपको दे देती बधाई। सरकार इसके लिए बधाई की बच्चे और छात्र तो बधाई के पात्र हैं। नहीं, आपका काम अच्छा है। आप होते तो मैं आपको दे देती। आपका बधाई देना बनता है, अनामिका जी, बनता है बिल्कुल। अभी सुनिए अनामिका जी, अगली बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, एक और बधाई मैं इन बच्चों को देता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी पेरेंट्स को और अभिभावकों को देना चाहूंगा, क्योंकि जो इस सर्वे में रिपोर्ट आई है, इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, एनएएस की रिपोर्ट में
ये रिपोर्ट इन्होंने दिखाई कि 96% बच्चे आज प्रदेश के स्कूल में जाना पसंद करते हैं। 94% जो है ना की रिपोर्ट आई है कि वो स्कूल में अपने आप को महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और एक अध्यापकों की तरफ से बड़ी अच्छी रिपोर्ट इसमें आई है कि 87% स्कूल जो है वो पेरेंट्स को उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में अच्छी गाइडलाइंस देने का काम करते हैं। और प्रदेश का बच्चा 91% अध्यापकों से क्वेश्चन करता है। और एक और इसमें अच्छी बात आई है कि माताएं जो हैं, जो बच्चों की माताएं हैं, केवल 5% बिलो प्राइमरी हैं, इसके अलावा वो पढ़े लिखे। यानी हमारे प्रदेश की जो अगली पीढ़ी है वो लिटरेसी की तरफ बढ़ रही है, एजुकेशन की तरफ आ रही है। इसलिए मैं इन सभी को बधाई देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। लेकिन अनामिका जी, मैंने परंतु लगाया, वो परंतु मैंने इसलिए लगाया था, जैसे हमारे प्रवीण जी की बात ही मैं उठाऊंगा। इन्होंने ठीक है कि हमने दिल्ली को पीछे छोड़ा। दिल्ली में तो कोई एक सिर्फ प्रचार की बात करते हैं, ग्राउंड पर दिल्ली में कुछ नहीं है। अध्यापकों को समय पर तनख्वाह नहीं देते हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं है, मुख्य अध्यापक नहीं है। ये सिर्फ प्रचार में तेज हैं, ग्राउंड के ऊपर इनके पास दिल्ली में आप वालों के पास कुछ नहीं है। और ये साबित कर दिया हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने। लेकिन अनामिका जी, मैं सरकार को बधाई क्यों नहीं देना आप लोगों के पास तो पूरी चोरी का पूरा गोदाम। एक मिनट, बीच में मत बोल भाई रहे पहलवान, बीच में ना बोल रहे। मैं नहीं बोला किसी के बीच में, मेरे बीच में मत बोला करो। अनामिका जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो हरियाणा प्रदेश में आज क्या चैनल है और आपके चैनल पे बात करना ये ठीक नहीं है। 50% से ऊपर स्कॉलों में स्टाफ बारे में बात करें। और आज मेरे बीच में मत बोलो दोस्त, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा सा हम लोग अच्छे और मर्यादित शब्दों में आप बीच में ना बोलिए। अनामिका जी, हरियाणा प्रदेश में जो स्कूलों के हालात हैं, 50 से 60% स्टाफ नहीं है और मैं कहूँ 70% तक सफाई कर्मचारी तक नहीं है। और तो और मैं मुख्य अध्यापक नहीं है, मिडिल हेड नहीं है। पिछले दिनों आपने रिपोर्ट देखी होगी कि स्कूलों के बच्चे सड़कों पर धरना देते हैं कि हमारे को एक अध्यापक तो दे दो। और हरियाणा प्रदेश के 63 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है और सैकड़ों स्कूल ऐसे थे जहां 250-300 बच्चों के ऊपर केवल एक अध्यापक था। इस प्रकार से हम कैसे सरकार को बधाई दें जहां पर अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, काफी सारी कमियां हैं। लेकिन ये जो सर्वे है, इस सर्वे से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के बच्चे होनहार हैं, अगर उनको संपूर्ण सुविधा दी जाए तो ये और भी अच्छा नाम रोशन प्रदेश का कर सकते हैं। तो सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए कि जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं वो कितने होनहार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी संपूर्ण व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, अनामिका, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की जो रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल इसे मतलब कोई भी किसी भी तरह से इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें देखो आप 720 जिलों में 1,18,000 स्कूलों में ये मतलब इस तरह इनके आधार पर जो सैंपल बेस्ड होता है ये, और इसमें 34 लाख बच्चों ने अपीयर हुए हैं। इसमें OMR शीट्स होती हैं, एग्जाम होता है, और वहाँ पे किस तरह का स्कूल में वातावरण है, उनके परिवार जो उनके पेरेंट्स की कितनी शिक्षा है, वहाँ पे शिक्षक की मतलब किस विधि से पढ़ा रहे हैं, ये सारा अध्ययन किया जाता है, तब उसके आधार पे रिपोर्ट आती है। अब अच्छा, ये 2001 में शुरू हुआ था और हर 3 साल बाद आती है इसकी जो रिपोर्ट है। अब 2020 में नहीं आ पाई क्योंकि कोविड की वजह से। अब इन्होंने 12 नवंबर 2021 को पेश की है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, क्योंकि CBSE ने दी है और जो गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा दिया गया, और बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित है। जो इसका जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो उसने किया है। ये ठीक है, सारे जो साथी हैं पक्ष विपक्ष जो डिफरेंट पार्टीज हैं वो अपने अपने गीत गाएंगे और एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे। जहां तक अभी हमारे साथी आम पार्टी वाले कह रहे थे, अब ठीक है, दिल्ली जो इलेक्शन जीतती है उसके लिए शिक्षा, हेल्थ और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे होते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गोवा हो, कहीं भी हो। परंतु आज जो हरियाणा में जो
जो रिपोर्ट दी है, और उन्होंने बच्चों ने बढ़िया काम किया है, अच्छे उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे वो कोई भी। अब इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे इसका टेस्ट नहीं तो ये बधाई बच्चों को मिलनी चाहिए ना, अभिभावकों को मिलनी चाहिए, बीजेपी को किस बात की बधाई? मैं बधाई नहीं दे रहा, बीजेपी को बधाई तो मैंने दी नहीं, आप ही बोल रहे हैं अभी इसमें। अब इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पे टेस्ट नहीं होता, चाहे वो भाषा है, साइंस है, इंग्लिश है। प्लीज 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 के मामले पर आप किस बात की बधाइयां बटोर रहे होते हैं? अश्विनी जी, प्लीज आप दिल्ली में शिक्षा के मामले में किस बात की बधाई बटोर रहे हैं? बीजेपी को ही सरकार को बधाई दी है। अश्विनी दुलेड़ा सरकार को दी है, दोबारा दूंगी। अच्छा, आप एक बार आप सुन लो, आप एक बार सुन लो, कोई बात नहीं, सुन लो, मैं बता रहा हूँ। आप दिल्ली में शिक्षा को लेकर किस बात की बधाई लेकर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अश्विनी जी। दिल्ली में शिक्षा के नाम पर आप बधाई किस बात की लेते बधाई बटोरते हैं? पंजाब में आपने शिक्षा मॉडल क्यों राग लगा? पंजाब में आपने शिक्षा मॉडल का राज क्यों लगा? आप एक बार सुनिए प्लीज। में दाखिला हुआ है, हाँ, दिल्ली के बच्चों ने, तो यहाँ के बच्चों ने भी एनएएस में बाजी मार ली है, आप दिल्ली के बच्चों को पछाड़ दिया है। सरकारी स्कूल, यहाँ के बच्चों ने भी एनएएस के, क्या ये रिपोर्ट झूठी है? आपको लग रहा है मैं आपका भाषण क्या ये रिपोर्ट झूठी है क्या? अगर आपको लग रहा है मैं आपका भाषण सुनूंगी तो मैं सुनूंगी नहीं। दिल्ली के बच्चों ने अच्छा किया, आपकी भी पीठ थपथपाई है। उस दिन कहा थे आप, उस दिन क्यों नहीं बोले आप कि आप हमें क्यों बधाई दे रहे हैं? आप जाके स्टूडेंट्स को दीजिए। पंजाब में आप अपना शिक्षा मॉडल बोलकर वोट बटोर रहे हैं, हरियाणा में आप वही राग अलाप रहे हैं। और अगर बीजेपी क्या लगा रखा है? हरियाणा सरकार को बधाई दे रही हूं मैं, आपको क्यों प्रॉब्लम है इससे? आप बना लीजिए सरकार, आपकी सरकार में इसकी यही रिपोर्ट आई और यहाँ बैठकर मैंने बधाई नहीं दी, तब आपत्ति जताइएगा, तब तक के लिए शांत बैठिए। प्रोफेसर साहब, भारतीय जनता पार्टी टाइम किल ना करें प्लीज, ये चिल्लम वाली डिबेट नहीं है, प्लीज सर टाइम किल मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हरियाणा सरकार को बधाई दी है। अगर आपको कड़वा कड़वा थूथू मीठा मीठा गप गप हरियाणा सरकार कौन है? हरियाणा सरकार में आपने अत्रे साहब को बधाई दी है। हरियाणा सरकार में अत्रे साहब यहाँ सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, अत्रे साहब यहाँ सरकार की तरफ से ही बैठे हुए हैं। अश्विनी दुलेड़ा, आप मुझे इस डिबेट को संचालन करने को सिखाइए नहीं। अगर आप शिक्षा मॉडल बता कर वाहवाही लूटेंगे तो ये अकेला आपका एक का मोनोपोली मार्केट नहीं चल रहा है कि आपका मोनोपोली है, आप वाहवाही शिक्षा मॉडल अनामिका जी देखिए, आपको क्यों प्रॉब्लम है कि हरियाणा के छात्रों ने बाजी मारी? आता है, उनकी मिसेज आती है, वो आकर के सरकारी स्कूल देखती है। आपको खुद बधाई उन्होंने तो नहीं कहा दिल्ली के स्कूल दिखा दो, आपने तो हरियाणा के छात्रों को भी बधाई नहीं दी है। आप मुझे मत बताइए क्या दिखाना चाहिए। आपने दी हरियाणा के छात्रों को बधाई? हमने तो हरियाणा के छात्रों को भी बधाई, उनके अभिभावकों को पहले बता चुके, लेकिन हमारा बात हमारी है कि बीजेपी को किस बात की बधाई है, अत्रे साहब को किस बात की बधाई है? हरियाणा के अभिभावकों को बधाई दीजिए, हरियाणा के बच्चों को बधाई दीजिए। क्या आप सारा टाइम आप ही लेंगे, कोई और नहीं है क्या यहाँ पे बोलने वाला? आप मुझे सिखाएंगे क्या? आपको सच में लग रहा है मैं आपसे ट्यूशन लेने यहाँ पर बैठी हूँ इसलिए बुलाया है? आराम से अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगी। और ये कोई मंच नहीं जहाँ भाषण दे रहे हैं प्रोफेसर साहब। इसमें तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं और 10वीं सभी बच्चे लेते हैं इसमें, जो हिस्सा जो लेते हैं। और ये हमारे जो साथी हैं, प्लीज एक बार बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। आप जब आपका टाइम आए तो आप जरूर से जरूर बोलना, और मेरे से आप पूछ लेना जो कुछ भी आपने पूछना है। आप ठीक, अब यहाँ कोविड टाइम में जहाँ पे स्कूल बंद रहे हो, जहाँ बच्चों के पास डिवाइस नहीं है, और इसी रिपोर्ट में ये बोला गया भाई 24% बच्चे उनके पास कोई डिवाइस नहीं था, और हरियाणा में भी नहीं था। हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल तो साधन संपन्न होते हैं बच्चे, उनके पास दे आर वेल टू डू, मतलब वो जो है ना अच्छी फीसें देते हैं, और अच्छे उनके पास मोबाइल फोन होते हैं, अच्छा नेटवर्क होता है, और दे वर डूइंग देयर बेस्ट। ये रिपोर्ट भी तो उसी 2021 में पेश हुई है, और 2020 से कोरोना चल रहा है। हाँ जी, अब टेबलेट्स तो अभी दिए मई में, 5 मई को दिए गए हैं अभी हरियाणा में भी, जो 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिए गए हैं। मतलब आपको बधाई देनी चाहिए। मैं बीजेपी ये सरकार को नहीं दे रहा अगर आप ये कहें, परंतु जो जिसकी सरकार चल रही होती है उन्होंने कम प्रयास किए, ज्यादा किए। धीरे धीरे कोरोना की मार कहाँ पे नहीं थी, देश में नहीं थी या विदेशों में नहीं थी, हर कोई उससे प्रभावित हुआ है। और बच्चे जिन्होंने मेहनत करके, और ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स की कमी है, हमें पता है, आई कैन से कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे टीचर है ही नहीं, बट बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स, एक मजदूर का बच्चा होता है वो भी चाहता है भाई मेरे बच्चे बढ़िया बने, चाहे उनके पेरेंट्स वो किसी भी तरह से उन्होंने पढ़ाई की हो, परंतु उन्हें ये उम्मीद होती है हमारे जो बच्चे हैं वो बढ़िया से बढ़िया पहने
बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करें, और चाहे उनके पास इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, डिवाइस हो या ना हो, बट दे शुड बाई इट है। तो ये बच्चों की मेहनत है, और आप जो सभी जो साथी बैठे हैं उनको इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिस सरकार का शासन होता है उसकी वाहवाही तो चलती है। फेक रिपोर्ट बता रही है आप? नहीं, बिल्कुल, कौन फेक कहता है? ये सीबीएसई द्वारा है, शिक्षा मंत्रालय की है, और इसमें ऑब्जर्वर अपॉइंट होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट होते हैं, हाँ जी, टेस्ट होता है, और ये पूरे इंडिया में एक ही टाइम और एक ही दिन ये टेस्ट लिया जाता है, और बिल्कुल हाई टेक होता है। जो इसका जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, बीजेपी अगर रिपोर्ट है तो ये फेक है। हेलो अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं? 11 नवंबर को हुआ था अश्विनी जी, अश्विनी दुलेड़ा कुछ कह रहे हैं आप? अश्विनी जी, ये मैं कह रहा हूँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ, अनामिका जी मैं ये कह रहा हूँ, और बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ ये बात। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहे हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, फंस गया है क्या सर एक जगह पे? फेक है। आपको सच में लग रहा है आप एक लाइन को लेकर यहाँ ऐसा डिबेट कर लेंगे? हम ये बात कह रहे हैं, आपको सच में लग रहा है आप एक लाइन को लेकर यहाँ डिबेट करेंगे और मैं आपको सुन लूंगी बार बार? अश्विनी दुलेड़ा कुछ बोलने के लिए है नहीं क्या आपके पास? स्वीकार कर लेंगे अभी जबरदस्ती झूठ को मान लो, कैसे मान लेंगे? अश्विनी दुलेड़ा, बच्चों को अश्विनी दुलेड़ा डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। आपको अगर लग रहा है आप अपने शब्द मेरे मुंह में ठूस देंगे और मैं यहाँ पर होने दूंगी, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप सुनिए। देखिए अनामिका जी जब इस तरह की हरकतें की जाती है ये एक सुनियोजित षड्यंत्र होता है, लेकिन झूठ को टाइम खराब करता है। जिस प्रवक्ता के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता वो इसी तरह से टाइम खराब करता है, दूसरों का टाइम भी खराब नहीं। गोयबल जो है हिटलर के प्रचार मंत्री थे, आप सब जानते हैं, और गोयबल ने कहा था कि अगर एक झूठ को बार बार बोलोगे तो वो सच लगने लगता है। यही काम केजरीवाल साहब और इनके चेले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रविंद्र जी ने नहीं बैठे हम लोग, यहाँ डिबेट हो रही है। अश्विनी जी डिबेट हो रही है, अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। आप डिबेट खराब कर रहे हैं, आप डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपकी यही आदत है तो यहाँ नहीं चलेगी। प्रवीण साहब देखिए ऐसा है, रविंद्र जी ने बच्चों को बधाई दी, लेकिन बधाई में थोड़ी कंजूसी कर गई। अभिभावकों को भी देनी थी, अध्यापकों को भी देनी थी, और सरकार को भी देनी थी। चलिए आईएनएलडी के प्रवक्ता 2 कदम आगे बढ़े, उन्होंने बच्चों को दी, अभिभावकों को दी, लेकिन वो भी कंजूसी कर गए। एक तरफ तो आईएनएलडी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि इस सर्वे के अंदर ये कहा गया है कि 96% बच्चे जो है वो स्कूल में जाना पसंद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 94% बच्चे अपने आप को स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं। भाई इस बात के लिए तो सरकार को बधाई दे दो, इस बात के लिए तो सरकार का धन्यवाद कर दो, क्योंकि ये व्यवस्था जो बनाई है इस व्यवस्था का श्रेय तो सरकार को दे दो। नहीं, इस बधाई से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या सरकार को इससे? नहीं, मैं देखिए फर्क, विपक्ष जो है वो विपक्ष का धर्म निभाना सीखे। अगर सरकार बेहतर काम कर रही है तो उसकी तारीफ करे। स्वयं मान रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये वातावरण सरकार ने दिया है, तभी वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में जाना पसंद कर रहे हैं, तो ये वातावरण भी सरकार ने पैदा किया, तभी बच्चे स्कूल में जाना पसंद कर रहे हैं। तो कम से कम इसके लिए बधाई दे दो। लेकिन यहाँ पे कंजूसी कर गए मित्र। अब यहाँ पे रविंद्र जी ने 2-3 सवाल खड़े किए थे। एक तो रविंद्र जी ने सवाल खड़ा किया था 134 से और राइट टू एजुकेशन का। देखिए 134A हमारे प्रदेश का कानून था जिसके तहत 10% बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने का अधिकार, लेकिन राइट टू एजुकेशन में वो है 25%। 134A में था मात्र 10%, और इसीलिए सरकार ने राइट टू एजुकेशन को अडॉप्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ना 10 की बजाय 25% को मिल सके। अब जो 134A के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, सरकार ने बाकायदा उनकी भी चिंता की। प्राइवेट स्कूलों को उस एवज में जो फीस दी जाती थी, सरकार ने उस फीस को बढ़ा दिया कि जो वो 134A के तहत 3वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो प्रभावित न हो किसी तरह से, उनकी शिक्षा उसी तरह से चलती रहे, 134A के प्रावधानों के तहत ही चलती रहे। ये व्यवस्था सरकार ने कर दी। और राइट टू एजुकेशन में 25% बच्चों को लाभ हो, सरकार ने ये कर दिया। एक बात और कह रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि साहब प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। देखिए ये विषय सरकार के सामने आया था, बाकायदा सरकार ने इसके ऊपर एक नियम बनाया, उसके एक्शन भी हुआ, बहुत से स्कूलों को नोटिस इशू हुए और कुछ स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। सरकार ने तो ये भी कंपलसरी कर दिया था कि फॉर्म 6A उसके अंदर पूरी डिटेल दी जाए फीस की।
और वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा हो। बाकायदा सरकार ने कि जो ड्रेसेज है वो हर साल ना बदली जा सके, इसके ऊपर कड़ा नियम बनाया। जो किताबें हैं वो किसी प्राइवेट पब्लिशर की थोपी ना जाए, इसके ऊपर कड़ा नियम बनाया। जब ये चीजें सरकार की जानकारी में आए, सरकार ने इनके ऊपर दबिया ली। अब बात आ जाती है जो बार बार कह देते हैं साहब अध्यापकों की कमी। देखिए टीचर्स की ट्रांसफर में कोर्ट से उस वक्त ऐसी स्थिति जरूर पैदा हुई कि कुछ स्कूलों के अंदर टीचर्स ज्यादा थे और कुछ स्कूलों में टीचर्स कम रह गए, और ये हालात इस वजह से पैदा हुए कि ट्रांसफर पे रोक लग गई थी। अब वो रोक हट चुकी है, ट्रांसफर शुरू हो चुकी है, तो कहाँ पे टीचर कम है वहां पे ज्यादा, स्कूल में जहाँ पे ज्यादा है वहां से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और इस व्यवस्था को प्रॉपर और सुचारू किया जाए, इसके सरकार काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ जरूरत होगी में टीचर रिक्रूट करेंगे, इसके लिए भी सरकार क्या है। तो ये विषय में जिनके बारे में रविंद्र जी ने कर दिया था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ जी, अनामिका जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, आप बीच में बोलना चाह रहे थे, जवाब मिल गया आपको? आवाज बहुत कम है, आवाज नहीं आ रही है रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक ठीक कीजिए। अनामिका जी, विजेंद्र जी रुक जाइए, मैं रविंद्र जी से बात कर रही हूँ, आप उनकी आवाज पहुँच नहीं पा रही, आप बीच में बार बार नाम बोल रहे हैं। रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करें। रविंद्र जी आवाज, सर बोलिए, तुरंत बोलिए तो समझ में आए। तो बहुत धीमे है, हम आपका ऑडियो चेक कर रहे हैं, तब तक मैं विजेंद्र जी को मौका दे रही हूँ। जरा देखिए इनकी आवाज क्यों नहीं पहुँच रही है, विजेंद्र जी। हाँ, अनामिका जी, प्रवीण जी अभी बोल रहे थे कि 2 कदम आगे बढ़ करके भी मैं थोड़ा पीछे रह गया। हाँ। प्रवीण भाई मैं पीछे नहीं रहा, मैंने बच्चों को बधाई दी, मैंने अभिभावकों को बधाई दी और मैंने अध्यापकों को भी बधाई दी, और आपको बधाई क्यों नहीं दी उसका मैंने रीजन आपको दे दिया। बधाई से भी आगे बढ़ गए आप लोग। हाँ प्रवीण भाई एक मिनट, अब आप कह रहे हैं, हाँ एक मिनट, हाँ अनामिका जी बढ़ रहे हैं। मैंने जो ये आंकड़े दिए, कितने बच्चे वहां पसंद करते हैं जाना, कितने सेफ महसूस करते हैं, इसके साथ साथ मैंने एक आंकड़ा और बताया था कि आज प्रदेश जो एनएस की रिपोर्ट में एक आंकड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा, जिसमें उसमें ये दिखाया गया था कि मदर्स जो हैं वो 5% ही हैं जो बिलो प्राइमरी हैं, और इसके कारण समाज में हमारा एजुकेशन का स्तर बढ़ा हुआ है, और जब माओ का एजुकेशन का स्तर बढ़ा हुआ है तो वो अपने बच्चों के प्रति ज्यादा जागरूक होती हैं, और उसी के कारण ये हमारा जो है रिजल्ट है इतना बेहतर रहा है। और अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी कहा कि हरियाणा प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, परवीन जी अभी नहीं हुई है, ये भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। हरियाणा प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है अभी, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो फॉर्मूला है वो 3+3+4 और 3+3+4+5 का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अब तक हरियाणा प्रदेश में लागू नहीं किया गया है, पुरानी हमारी एजुकेशन नीति चली हुई है। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रवीण जी, जो सीबीएसई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सर्वे करवाया है, और सीबीएसई ने ये सर्वे किया है। हम इस सर्वे के ऊपर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाते, लेकिन इसके पीछे सारा श्रेय पेरेंट्स को, बच्चों को, अभिभावकों को, इनको ये जाता है, टीचर्स को जाता है। एक साथ ही हमारा ये जो पंजाब आप पार्टी वाले बोल रहे थे, हाँ। तो ये इन्होंने थोड़े दिन पहले एक एग्रीमेंट किया था, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट, जो पंजाब के साथ किया था। तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि उस एग्रीमेंट को आप कैंसिल कर दो भाई। पंजाब के साथ जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट आपने किया उसको कैंसिल कर दो, पहले भी इसका कोई तुक नहीं था, और अब तो आपका नॉलेज शेयरिंग वाला जो नॉलेज वाला है वो एनएएस में आ चुका है। पंजाब मॉडल आपसे पहले ही आगे निकल गया, तो वहाँ उस मॉडल को रहने दीजिए। अश्विनी जी जवाब दीजिए जल्दी। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अनामिका जी, आपने सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी, उसकी बात में कहा कि पंजाब में अगर ये बात ठीक। सर मुझे लग रहा है ना, अब आपने जो बधाई इनको दी, तमाम छात्रों ने माना कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और अगर आपको सिर्फ इसी एक लाइन पर बात करनी है तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। माना कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था आपसे मुझे बात ही नहीं करनी है। आप रहिए सरकार में, अगर आपकी सरकार
आप क्यों नहीं है सरकार में? आप यहाँ लड़ना चाहते हैं क्या? सिर्फ अभिभावकों को, आप लड़ना चाहते हैं क्या? सिर्फ अभिभावकों को, बच्चों को, हमारा जो क्या आप बधाई गेम यहाँ पर खेल रहे हैं बैठकर? आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं अश्विनी जी, आप मेरी डिबेट खराब कर रहे हैं। यह आपका कोई भाषण देने वाला मंच नहीं है, आप समझ रहे हैं? मैं आपकी डिबेट खराब नहीं कर रहा हूँ। अनामिका जी, मैं ये क्यों ना दूं मैं दिल्ली की शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार को मैं बधाई दूं, और हरियाणा में अगर बच्चे अच्छा करें तो हरियाणा सरकार को बधाई ना दूं? कमाल बात करते हैं आप। और मैं अब इस पर एक लाइन और आपसे बात नहीं करने वाली। अगर आपको इसी पर बात करनी है बिल्कुल आगे बढ़िए, आप ये फैलाने की आगे, अगर आप या तो आगे बढ़िए, क्योंकि हरियाणा का जो नीचे की जो शिक्षा व्यवस्था गांव में जाकर देखिए, आज गांव में सरकार हालात देखिए। रुक जाइए सर, मेरा सवाल अश्विनी जी आपसे पता है क्या है? आपसे मेरा पहला सवाल ही यही था कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल जिसका आप लोग ढिंढोरा पीटते नहीं थकते थे, उसके बावजूद दिल्ली के बच्चे हरियाणा के छात्रों से पीछे कैसे रह गए? ये सवाल चुप गया क्या आपको? ये सवाल आपको चुप गया? मुझे कहाँ जाकर क्या देखना है और हम लोग क्या दिखाते हैं वो मेरी आवाम, मेरे दर्शकों पर छोड़ दीजिए। आप ये जबरदस्ती इन ये बीजेपी के साथी से आप थुकवाना चाहते हैं। अब ये बात मान ले, हम नहीं मान सकते इस बात को, क्योंकि जो चीज है जो दिल्ली के अंदर आज है, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उससे अभिभावक भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, और उसको पंजाब के लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया है, और आने वाले समय में हरियाणा भी उसको एक्सपेक्ट करने जा रहा है। महाराज यही तो मेरा सवाल है ना आपसे, मेरा सवाल यही है ना। का जो शिक्षा मॉडल, अरे आप सुनने को राजी नहीं है, कमाल बात है। करने के लिए तैयार मेरा सवाल तो सुनिए आप, मेरा सवाल आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे क्या? भाषण नहीं सुनना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। रविंद्र पेडर गिराइए इनका, ये डिबेट खराब कर रहे हैं। भाषण सुनूंगी नहीं मैं, किसी का भाषण नहीं सुनूंगी। रविंद्र डुल जी, देखिए अनामिका जी, मैं 2-3 चीजें मैं बोल रहा था, शायद संघ के कारण नहीं बोल पाया। 134A के बारे में मेरे मित्र ने कहा, तो मैं इनको बता दूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आज से नहीं 2009 से लागू है। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने प्रावधान किया था 134A का 25% से एडिशनल 10%, तो उसको आपने माना ऑन डिबेट की 35% से घटाकर के हमने इसको 25% कर दिया। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि बिल्कुल ठीक है, हरियाणा सरकार ने अब 2022 के अंदर नोटिफिकेशन की है स्कूलों के ऊपर लगाम लगाने के लिए, लेकिन कोई प्यूनिटिव एक्शन जैसी कोई चीज मुझे मेरे सामने नहीं दिखती। मैं पंचकुला में हूँ, मेरे मित्र प्रवीण सिंह पंचकुला में, एक भी स्कूल सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद भी न तो डिटेल पब्लिश कर रहा है अभिभावकों को, और न ही उसने फीस की कोई जिम्मेदारी तय की है। मैं आपको सैकड़ों ऐसे केस का रेफरेंस हाईकोर्ट के थ्रू दे सकता हूँ जो अभिभावकों के द्वारा डाले गए हैं, जो पेंडिंग है, स्कूल को जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार उस रूल के तहत जो है, जो अनफॉर्चुनेटली प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि आज आपने 2022 में लागू किया है तो 2022 से आगे लागू माने जाएंगे, 2021-20 का कोई नहीं मान रहा है। मैं कह रहा हूँ 2020 और 21 में जो 50% से अधिक फीस बढ़ाई गई स्कूलों के द्वारा, उसका सरकार ने कोई भी इलाज नहीं किया है। मैं मान सकता हूँ कि 2022 के आगे सरकार ने जवाब कर दी। पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं और बहुत सदी हुई आवाज में और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोलते हुए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष में बैठे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है, ये है डिबेट का तरीका। पॉइंट्स पर जवाब मांग रहे हैं, एक पॉइंट को पकड़ के डिबेट को खराब करने की कोशिश की जा रहा है। बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये स्पोक्स पर्सन का धर्म नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष का धर्म मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल सरकार को रास्ता दिखाएंगे और सरकार जहाँ पर गलत होगी उनसे सवाल पूछेंगे, और हरियाणा न्यूज को यहाँ बैठकर आप अश्विनी जी सिखाएंगे, ये यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा न्यूज को पता है वो क्या दिखा रहा है और क्या नहीं दिखा रहा है। आप लोग अपने ज्ञान का पिटारा अपने पास रखिए प्लीज। विजेंद्र जी आप बोलिए सर। हाँ, बड़ी माफी चाहूंगी, टाइम ले लिया मैंने ज्यादा, बोलिए। अनामिका जी, देखो जो ये रिपोर्ट आई है और हरियाणा प्रदेश का बच्चों ने नाम रोशन किया है, इसमें हमने अध्यापकों को भी छूना चाहिए, क्योंकि अध्यापकों की भी इसमें बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत बड़ा उनका संघर्ष रहा है। अध्यापकों की तरफ से जहां बच्चों को आगे लाने में मेहनत की गई है, इसके साथ साथ अध्यापकों की समस्या भी इस रिपोर्ट में आई है। 44% अध्यापकों ने कहा है कि हमारे पास एडिक्वेट वर्क स्पेस नहीं है, उनको कार्य करने का स्थल अच्छा नहीं मिल रहा है। 44% अध्यापकों की ये डिमांड है।
और 65% अध्यापकों ने ये डिमांड की है, ये अपना ऑब्जेक्शन जताया है कि हमारे पास ओवरलोड वर्क है, तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये अति आवश्यक है, क्योंकि जब अध्यापक फ्री होगा तो तभी वो और ज्यादा अच्छी शिक्षा करवाएगा, और अच्छी शिक्षा होगी तो प्रदेश का और देश का भी विकास होगा। क्योंकि देखिए, स्कूली शिक्षा जो है ये एक बेस है, जहां ये एक व्यक्ति का बेस है, वही प्रदेश का और देश का भी बेस है। स्कूली शिक्षा अच्छी होगी, किसी मकान की नींव अच्छी होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। इसलिए स्कूली शिक्षा को और मजबूत करने के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, फैसिलिटीज की बात है, वो सारी पूरी करें। इसके साथ साथ अध्यापकों की समस्या को भी सरकार गौर दे उनके ऊपर भी, और उन समस्याओं को भी दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए। क्या हो रहा है सप्रा साहब, ये क्या हो रहा है? और ये अश्विनी जी की नाराजगी आपको समझ में आ रही है क्या प्रोफेसर साहब? क्या तरीका है ये बात करने का? ये क्या चाह क्या रहे हैं कि अभी हरियाणा के छात्रों ने बाजी मार ली, फिर भी दिल्ली के राग अलापे जाए यहाँ पर? इसमें सिर्फ निजी स्कूल ही शामिल नहीं होते, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, या ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त होते हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं। और ये टेस्ट भी 22 भाषाओं में लिया गया है, और हर कैटेगरी को, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे वो अर्बन है चाहे वो रूरल एरिया है, हर कैटेगरी को, चाहे वो एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है, सभी को इन्होंने टेस्ट किया है। मतलब फिर भी अब हमारे जो साथी हैं आम पार्टी के, आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, मैं सिर्फ वो बिल्कुल इतना ज्यादा बोल जाना, शिक्षा ये हमारे वहां पे इस तरह से है, आप सिर्फ ये राजनीति करते हैं आप शिक्षा पर, ठीक है, वो मतलब गवर्नमेंट मतलब जो है जनता क्या सोचती है या कैसे वोट देती है, परंतु शिक्षा पर राजनीति और छात्रों की उपलब्धि पर राजनीति, हाँ, क्या ये पैरेलल अगर चल सकती है? नहीं, अगर आप हरियाणा के बच्चों ने मेहनत करी है और अच्छा रिजल्ट दिया है, और गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, CBSE जो एक और विशाल रिपोर्ट है, मतलब ये राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा आंकलन है ये, हम तो ये कहेंगे, कई बार न्यूज में भी चल रहा है, ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा है, इतने इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने लोग हिस्सा ले रहे हैं, और ये साथी राजनीति करके यहाँ के जो छात्रों की मेहनत है, और ये सिर्फ बीजेपी कर रहे हैं, जब यहाँ पे पार्टी बीजेपी की है, उसका शासन चल रहा है 7-8 साल से, हाँ जी, तो गवर्नमेंट को श्रेय तो जाएगा। और साथ साथ बिल्कुल हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं, भाई यहाँ पे स्कूलों की जो है ना दशा बहुत बुरी है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स नहीं है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उधर से कोरोना की मार इतनी ज्यादा रही, फिर भी टीचर्स ने किसी भी तरह से 1 घंटा पढ़ाया, कभी स्कूल बंद हुए, कभी कोरोना जरा सा नजर आ जाता तो बंद हो जाते थे स्कूल, महीना 2-2, 3-3 महीने, परंतु फिर भी जो बच्चे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, सब ने मेहनत की है, और गवर्नमेंट भी जितना कर सकती थी इस कोरोना काल में, दे हैव डन देयर बेस्ट, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है, मतलब राजनीति हर स्टेट्स में, हर देश में, हर जगह चलती रही है, परंतु आज ये जो रिपोर्ट आई है, हमारे साथी जो विशेषकर आम पार्टी वाले, उनको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, और दूसरे चाहे कांग्रेस वाले या जो भी साथी नहीं, प्लीज 1 मिनट जरा, वो ठीक है गिनवा रहे हैं, मैं आई एम आल्सो टीचर, मुझे पता है यहाँ पे हालत बुरी है स्कूल्स की, टीचर्स की कमी है बिल्कुल ही, और गवर्नमेंट दे शुड डू देयर बेस्ट, होना भी चाहिए, और ये परंतु ये जो रिपोर्ट है, इससे आप झुठला नहीं सकते, बच्चों की जो मेहनत है, जो पेरेंट्स की मेहनत है, जो टीचर्स की मेहनत है, आप उसे झुठला नहीं। से आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, कमेंट के लिए भी नहीं आऊंगी, मेरे भी बर्दाश्त की एक लिमिट है सर, आप इस चीज को समझिए, अगर नहीं बढ़ी ना, भाषण के लिए यहाँ किसी को मैं अलाउ नहीं करती, आपको गफलत है सर, आपको बात है, आपको वाकई गफलत है। इनकी उनकी क्या होता है सर, आप बच्चों को बधाई दे रहे हैं और रिपोर्ट को भी फेक बता रहे हैं, जब रिपोर्ट ही फेक है तो बधाई का लड्डू किसे दे रहे हैं आप, किसे बेवकूफ समझ रहे हैं आप यहाँ पर, ऊपर से आपको हरियाणा में अपने पैर भी जमाना है,
हरियाणा के बच्चों के लिए आप इस तरह का संदेश दे रहे हैं। अगर बात करोगे तो हम तो ये बात जो खुलेआम होनी चाहिए ना, खुले स्टेज पे होनी चाहिए बात। अभी पीछे सीबीएसई के एग्जाम हुए थे, उनको भी लीक किया गया था, वो पेपर भी एग्जाम भी लीक थे। ये पूरे देश ने देखा। आप कैसे तो आप बच्चों को बधाई फिर क्यों दे रहे हैं महाराज? चिट भी आपकी और पट भी आपका नहीं ना। या तो अगर मैं आप प्रवक्ता हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये रिपोर्ट फेक है, तो मैं बधाई क्यों दूंगी? आपको वोट भी चाहिए और आपको सरकार को भी घेरना है। दोनों चीजें पैरेलल कैसे चल सकती हैं? आप डंके की चोट पे कहिए ना। आप जो कह रहे हैं सर, या तो ये फेक है, पहली बार या तो ये फेक है, या बधाई दो। शिक्षा के लिए राजनीति की जा रही है। आज तक राजनीति धर्म के लिए की जाती है, जात पात के लिए की जाती है, भाईचारा तोड़ने के लिए। शिक्षा पे पहली बार राजनीति, पहली बार शिक्षा की बात कर रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है अश्विनी जी? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको दे रही हूँ टाइम, थोड़ा आराम से बोलिएगा। सब यहाँ पर बहुत अच्छा से, सबकी श्रवण शक्ति अच्छी है, आराम से बोलिए। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप किस टॉपिक पर डिबेट करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी बताएं। इनकी आवाज नहीं आ रही। पार्टी है कि शिक्षा की बात कर रही है। पहली बार पार्टी है कि शिक्षा की बात कर रही है। पहली बार कोई पार्टी है शिक्षा को लेकर के, शिक्षा मॉडल की बात कर रही है। तो अब तक जो राजनीति आपने एक कदम आगे का सवाल पूरे देश ने देखा है, हरियाणा में देखा है। अरे महाराज, इससे आगे का सवाल पूछा था कि आपने शिक्षा पर काम किया, अरे उसका नुकसान अनामिका जी आपको भी होगा, हम सबको होगा, पूरे हरियाणा पूरे देश को होगा अगर हम इस मुद्दों की बात। मुझे आपके भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आपको, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करने आए हैं। आप कुछ और बात कर रहे हैं और मैं आपको ये स्टेज नहीं दे सकती भाषण देने के लिए। विजेंद्र जी, फाइनल। आम आदमी पार्टी की बात ही करने के लिए गिरा दीजिए। नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। फेडर गिराइए प्लीज, प्लीज। हाँ विजेंद्र जी, फाइनल कमेंट। हाँ अनामिका जी देखिए, सर 10 सेकंड में बोलिएगा प्लीज। देखते थे कोरोना काल में, वो घर में बैठ करके बच्चों को ऑनलाइन काम करवाते थे, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता था। और वास्तव में ये टीचर ने कोरोना काल होते हुए भी बहुत मेहनत की है। और सच्चे अगर कोई बधाई का पात्र है तो मैं तो अध्यापकों को इसके लिए बड़ी बधाई देना चाहूंगा और इसके साथ बच्चों को भी बधाई है। और मैं ये चाहूंगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अध्यापकों की समस्या को भी गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्या को दूर करने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश में चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं स्कूली एजुकेशन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर उन समस्याओं पर पर्दा कोई नहीं लगा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार भी इसे कहेगी कि 10 on 10 सरकार ने इसमें हासिल कर लिया है ना। अभी तक इस तरह का कोई बयान आया है। सतत प्रक्रिया है, विकास हो रही है। कहाँ पर क्या रोड़े हैं, कहाँ पर काम नहीं हुआ है, उसे लेकर और हम और आप बैठे हैं ना सर। विजेंद्र जी है, रविंद्र साहब है, प्रोफेसर साहब है, आवाम है पूरे प्रदेश की, बिल्कुल पूछेंगे सवाल, क्यों नहीं पूछेंगे। लेकिन इस तरीके से कि चिट भी और पट भी अपना हो जाए, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। रविंद्र जी, फाइनल कमेंट। एक बिल्कुल स्पष्ट है, जो समस्याएं हमने बताई हैं, मैंने पॉइंट आउट की है, जवाब लेती, लेकिन हमारे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन डिस्कनेक्ट हो गए। जो आज हरियाणा के बच्चों ने जो चीज हासिल की है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि सरकार नहीं, पूरा प्रशासन, सभी अध्यापक, सभी अभिभावक और बच्चे सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, हम कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं और कल भी लीडर रहेंगे। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो। हरियाणा पहले भी आगे था, आज भी आगे, आज कल भी आगे रहेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अश्विनी जी, फाइनल कमेंट 10 सेकेंड। जी देखिए अनामिका जी सर, ये जो हुआ है अच्छी बात है सबके लिए, और लेकिन किसी पार्टी विशेष की बात उनका जो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को। और आज जिस तरीके से हरियाणा में और अभी तक सभी साथियों ने माना है ये बातें कि पूरे हरियाणा की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो लचर है, लेकिन उस तरीके से जो बच्चों ने उसके बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसलिए वो बधाई के पात्र है। ठीक है, शिक्षाविद हमारे साथ है सर, समाप्त कर दीजिए, खत्म कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, हम तो बधाई देंगे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को। भाई जिस तरह से उन्होंने इस कोरोना टाइम में, बड़ा क्रिटिकल टाइम में, जिस तरह से बच्चों ने ये अचीव किया है, उसी तरह से वो आगे भी अचीव करते रहे। और जो प्रॉब्लम्स अभी हमारे साथियों ने उठाई हैं गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट भी दे शुड डू देयर बेस्ट
क्योंकि स्कूल नींव है, छोटे छोटे बच्चे नींव, अगर उनकी नींव उनकी अच्छी होगी तो आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होगा, कॉलेज टाइम और फ्यूचर लाइफ, दे शुड डू देयर बेस्ट। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। हरियाणा छात्रों के दबदबा पर इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।